हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज हम ये देखने जा रहे हैं कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं या जिनके लिए भी आप आज इस रीडिंग तक आए हैं, उनका अभी इस वक्त में आपको लेकर, आपके साथ इनका जो भी रिश्ता है उसको लेकर क्या सोचना है। इस वक्त की इस पर्सन की करंट एनर्जीज देखने की कोशिश करेंगे। बस आपको इतना ज़रूर से ध्यान रखना होगा कि जब यहाँ पर रीडिंग हो रही हो तो उस दौरान पे आपको अपना पूरा का पूरा फोकस अपने पर्सन के ऊपर बनाए रखना है, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि इनका अभी इस वक्त में आपको लेकर, आपके साथ को लेकर क्या सोचना है। ठीक है, बावजूद उसके ऐसा लग रहा है नहीं मेरे पर्सन की एनर्जी नहीं है, ऐसा कुछ सोच नहीं सकते, तो ऐसा ही होगा। लेकिन बेकार के आपको यहाँ पर कमेंट्स नहीं करने हैं, ये भी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलिए देख लेते हैं और जान लेते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए व्यूअर्स के पर्सन का भी इस वक्त में क्या सोचना है, व्यूअर्स को लेकर यूनिवर्स गाइड कीजिए। बताइए 7 ऑफ कप्स, the tower, knight of cups, page of pentacles, 5 of pentacles एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपका किंग ऑफ पेंटिकल्स। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन का अभी इस वक्त में क्या सोचना है, व्यूअर्स को लेकर यूनिवर्स गाइड कीजिए और बताइए। माइंड, द टावर को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में अभी इस वक्त इस पर्सन की क्या सोच है, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स। हीलिंग, नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए यूनिवर्स। द बर्डन, पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। मैच्योरिटी, 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में अभी इस वक्त में क्या एनर्जी, क्या सोच है। फाइटिंग एंड ओवरऑल एनर्जी है कंपैरिजन। ठीक है, तो देखिए मैं सबसे पहले एनर्जीज डिस्कस करूंगी कि यहाँ पर जो भी मेजॉरिटी लेवल पे एनर्जीज आई हैं, जो कि आपकी भी हो सकती है और आपके पर्सन की भी हो सकती है, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी में दिख रहा है। उसके अलग यहाँ पे टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, और ये आपकी है एरीज की एनर्जी। ठीक है, अभी तक मुझे ये एनर्जीज दिखाई दी हैं। अभी जब मैं क्लैरिफिकेशंस के लिए निकालूंगी तो वापस से डिस्कस करूंगी। मुझे यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी दिख रही है कि जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आप दोनों के बीच में एज गैप है, चाहे ये आपसे छोटे हो या आप इनसे छोटे हो। कुछ लोग यहाँ पर पॉसिबिलिटी है अपने वर्क एरिया पर मिले हो या वर्क के सिलसिले से आप दोनों की आपस में मुलाकात हुई हो, इसकी भी पॉसिबिलिटी है। एज एन जैसे कि हो सकता है कि आप दोनों सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हो, सेम फील्ड में आप वर्क कर रहे हो, या फिर आपके जो वर्क एरिया पर फ्रेंड है उनके ये फ्रेंड हो, तो इस तरह से आपकी मुलाकात हुई हो कुछ लोगों के केस में, तो इसकी भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, इस पर्सन को ख्याली पुलाव बनाना, डे ड्रीमिंग करना, प्लानिंग्स करना, इन सब चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट है। यानी कि ये पर्सन जैसे बैठे बैठे ख्याली पुलाव बनाने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हो, ज़्यादा इनकी दिलचस्पी हो, इसकी भी पॉसिबिलिटी दिख रही है। ठीक है, सवाल जैसे कि हमारा है आज की इस रीडिंग का कि इनका अभी इस वक्त में आपको लेकर क्या सोचना है। देखो यहाँ पर ये चीज़ें काफ़ी क्लियरली है कि इस वक्त में भी इस पर्सन के दिमाग में बहुत सारे थॉट, बहुत सारी प्लानिंग्स, बहुत सारे सपने जैसे कि एक साथ चल रहे हो, जिस रीज़न की वजह से इनके दिमाग में जैसे पूरी तरह से खिचड़ी पकी हुई हो। ठीक है, ऑब्वियसली जब इतनी सारी चीज़ों को तुम एक साथ लेकर चलोगे तो तुम्हारे दिमाग का यही होना है, जिसमें कुछ बातें तो डेफिनेटली इनकी लाइफ में जो भी
डिस्ट्रप्शंस हो रहे हैं, जो भी इनके हालात अभी आजकल चल रहे हैं, हालातों में जो भी दिक्कतें या उथल पुथल चल रही हैं, उस मामले में सोचा जा रहा है कुछ चीज़ें, जिसमें मोस्टली इस पर्सन के मन में ना जो भी इनकी लाइफ में इस वक्त में उथल पुथल चल रही है, जो भी इनकी लाइफ में डिस्ट्रप्शंस चल रहे हैं, उसके बारे में ये पर्सन हद से ज़्यादा सोच रहे हैं। तो पॉसिबिलिटी है कि इस पर्सन की लाइफ में किसी तरह का ऐसा डिज़ास्टर आया है, कोई ऐसा सडनली चेंज आया है जिसके बारे में ये पर्सन करंट में हद से ज़्यादा सोच रहे हैं, और उसमें ये अपने आप को कैसे हील करें, सिचुएशन को कैसे हील करें, सिचुएशन को कैसे संभालें, इस सिचुएशन को संभालने के लिए क्या क्या प्लानिंग्स करें, क्या क्या एक्शंस लें, उसके बारे में ये पर्सन करंट में हद से ज़्यादा सोच रहे हैं। एज इन जैसे कि वेट कर रहे हैं, प्लानिंग्स कर रहे हैं, और उस प्लानिंग्स के मामले में इन्हें कुछ मिल नहीं रहा, या जो चाह रहे हैं, जिस लेवल पे चाह रहे हैं उस लेवल पे नहीं मिल रहा, इसीलिए ये पर्सन करंट में हद से ज़्यादा बर्डन ले रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं। तो मुझे यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी दिख रही है कि देखो, इस पर्सन की ज़िंदगी में बहुत तेज़ी से बदलाव आया है, और उस तेज़ी से आए हुए बदलाव के लिए ये पर्सन पहले से प्रिपेयर नहीं थे। और ऑब्वियसली जो इंसान हर एक चीज़ को प्लानिंग के बेसिस पर लेकर चलता है या चलती है, उसकी लाइफ में सडनली अगर कोई चेंज आता है तो उसके लिए ये एक आंधी, एक तूफान के बराबर ही है, और उसके बाद वो इंसान बर्डन ही लेगा या लेगी, स्ट्रेस ही लेगा या लेगी। वो चीज़ें यहाँ पर काफ़ी क्लियरली है। इन्हें इस वक्त में ऐसा लग रहा है कि ये जो भी मेरी लाइफ में चीज़ें बिगड़ी हुई हैं, ये जो भी चीज़ें मेरी लाइफ में इस वक्त में ख़राब हो रही है, उसे संभालने के लिए, उसमें मेरी मदद करने के लिए कोई मेरे पास भी नहीं है, कोई मुझे कंधा देने के लिए नहीं है, कोई मुझे सपोर्ट करने के लिए नहीं है। तो वो चीज़ें भी इस वक्त में इस पर्सन के मन में चल रही है, जैसे कि इस बुरे वक्त में ये अकेले लड़ रहे हैं, इस बुरे वक्त से ये अकेले लड़ रहे हैं अपने अच्छे वक्त के लिए। तो वो चीज़ें इस पर्सन के मन में बहुत ज़्यादा चल रही हैं कि मैं फाइटिंग कर रहा हूँ या कर रही हूँ, एक तो अकेले कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और दूसरी चीज़ जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो भी मेरी पेज की एनर्जी में रह जाता है, वो भी कम ही रह जाता है। तो इस तरह की चीज़ें इस पर्सन को बहुत डिस्टर्ब कर रही हैं इस वक्त में। अपने अच्छे वक्त के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास ये पर्सन कर रहे हैं, अपने अच्छे वक्त को लेकर आने के लिए ये पर्सन ना बहुत सारे सॉल्यूशंस भी ढूंढ रहे हैं, बहुत सारी प्लानिंग्स भी कर रहे हैं। और यहाँ पर ये दिख रहा है कि जितनी प्लानिंग्स करी जा रही है, जितनी मैच्योरिटी से ये सब चीज़ों को डील कर रहे हैं, उतना डेफिनेटली इस पर्सन को रिजल्ट नहीं मिल रहा है। बहुत ज़्यादा कंपेयर कर रहे हैं ये पर्सन इस वक्त में अपने बुरे वक्त और अच्छे वक्त के बीच का, जैसे कि इन्होंने अच्छा वक्त भी देखा है और बुरा वक्त भी देखा है, ठीक है, जो कि अब चल रहा है इनकी ज़िंदगी में। तो यहाँ पर ये ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे कि ये पर्सन ना अपने बुरे हालातों से लड़ रहे हैं, ठीक है। तो क्लैरिफाई करते हैं, डिस्कस करते हैं कि भाई क्या चल रहा है इस पर्सन की ज़िंदगी में करंट में, जिसके बारे में ये बहुत ज़्यादा बर्डन ले रहे हैं। अपने बुरे वक्त को अपने कंधे पे लाद कर ये पर्सन जैसे चल रहे हो, उसे ढो रहे हो, इन्हें ऐसा लग रहा है। क्योंकि गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए। 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में करंट एनर्जी क्या है, अभी इस वक्त में इस पर्सन का क्या सोचना है। 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए किस मामले में व्यूअर्स के पर्सन इस वक्त में प्लानिंग्स कर रहे हैं, किस बारे में ये काफ़ी ज़्यादा उलझे पड़े हैं। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स, गाइड कीजिए। 4 ऑफ वैंड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपका 3 ऑफ कप्स। एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि की एनर्जी आई है। तो भाई ये जो पर्सन इस वक्त में डिज़ास्टर के बारे में या सडनली बदलाव के बारे में जो सोच रहे हैं, वो अपनी रिलेशनशिप को लेकर सोच रहे हैं, अपनी मैरिज लाइफ को लेकर सोच रहे हैं। एज एन जैसे इन्होंने अपनी मैरिज लाइफ को या मैरिज से रिलेटेड इनके जो भी सपने थे ना, उसमें सब चीज़ें फ्लो में चलने के लिए इस पर्सन ने बहुत मेहनत करी हो,
ठीक है, उसमें हमेशा खुशियाँ बनी रहें, उसमें ये सेलिब्रेट करे, उसमें अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करे। तो इस पर्सन ने अपनी मैरिड लाइफ में बहुत मेहनत करी है, लेकिन इस मेहनत का इस पर्सन को रिजल्ट नहीं मिला है। ठीक है, और इस पर्सन ने जितनी भी प्लानिंग्स अपनी मैरिड लाइफ के लिए करी है ना, उस चीज़ का, क्योंकि इस पर्सन को वो मेहनत का रिजल्ट नहीं मिला है, इसीलिए ये पर्सन इस वक्त में काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा उलझन में हैं। ठीक है, अब पॉसिबिलिटी है या तो ये पर्सन, अगर आप इनके हस्बैंड या वाइफ हैं, तो अपनी मैरिड लाइफ के बारे में सोच रहे हैं, एज इन कि मैंने अपनी इस मैरिड लाइफ में खुशियाँ बनाए रखने के लिए अपनी साइड से सब चीज़ें करी हैं, पूरी मेहनत करी है, लेकिन फिर भी मेरे बदले में क्या आया, मेरे हाथ में क्या आया, मेरे हाथ में जैसे ये सडनली बदलाव आया, तो वो चीज़ें चल रही हैं। या फिर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, तो उस मैरिज लाइफ में इस पर्सन ने अपनी साइड से सारे एफर्ट करे हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर इन्हें सक्सेस नहीं मिली, फिर भी इन्हें वहाँ पर वो नहीं मिला जो इन्हें चाहिए था, तो उस चीज़ का स्ट्रेस ले रहे हैं। या आप अगर इस पर्सन से मैरिज करना चाह रहे थे, तो उस सूरत में इस पर्सन ने अपनी मैरिज लाइफ के लिए इस सपने को जीने के लिए बहुत मेहनत करी है, लेकिन उसके बदले में इन्हें कुछ नहीं मिला, तो उस चीज़ का ये पर्सन स्ट्रेस ले रहे हैं। ठीक है, उस चीज़ के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, ये यहाँ पर काफ़ी क्लियरली है। और जितना ज़्यादा सोच रहे हैं, उतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं ये पर्सन, उतना ज़्यादा उलझ रहे हैं ये यहाँ पर। ठीक है, टावर को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए यूनिवर्स अभी इस वक्त की एनर्जी। तो यहाँ पे आपका आया है 9 ऑफ सोर्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ पेंटिकल्स। देखो यहाँ पर ये चीज़ें तो काफ़ी क्लियरली है कि ये पर्सन इस वक्त में काफ़ी ज़्यादा तनाव में है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में है, काफ़ी ज़्यादा टेंशन ये पर्सन इस वक्त में ले रहे हैं, इस सोच के साथ कि मैंने अपनी लाइफ में, अपनी मैरिड लाइफ में या मैरिज से रिलेटेड सपने को पूरा करने के लिए अपनी साइड से मैंने बहुत कुछ दिया। ठीक है, लेकिन फिर भी मेरी ज़िंदगी में बहुत तेज़ी से जो बदलाव आया है, मैं उसके लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं था या नहीं थी। तो वो चीज़ें इस पर्सन की, जैसे कि रातों की नींदें ख़राब कर रही हो, इनकी तबीयत ख़राब कर रही हो, इनके हालात को तद से बदतर कर रही हो, तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर काफ़ी क्लियरली है। ठीक है, इनके मन में ये चीज़ें चल रही है इस वक्त में कि किसी तरह से कोई भी मुझे एक सॉल्यूशन दे दे, एक ऐसा सॉल्यूशन जो बेसिकली जेन्युइन हो या उसका कुछ रिजल्ट मिल पाए। तो वो चीज़ें भी इस पर्सन के मन में हद से ज़्यादा चल रही हैं। ओवरऑल ये पर्सन डेफिनेटली, जो भी इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो भी सडनली चेंज आया है ना, ये पर्सन उसे सही करने के बारे में, उसे हील करने के बारे में हद से ज़्यादा सोच रहे हैं। और उसके लिए जैसे कि किससे सलाह मशवरा ले, किससे बात करे, किससे मदद मांगे, किसकी एडवाइस सुने, किस सॉल्यूशन से चीज़ों को सॉल्व करे। तो वो चीज़ें इस पर्सन के मन में जितनी ज़्यादा चल रही हैं, उतना ज़्यादा ये पर्सन टेंशन ले रहे हैं, उतना ज़्यादा ये पर्सन परेशान हो रहे हैं करंट में। तो वो यहाँ पर है, इनके मन में ये चीज़ें चल रही है कि मैं एक ऐसे रिलेशनशिप में हूँ जहाँ पे मैं अपनी साइड से देने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता अगला या अगली कितना देने के लिए अब तैयार है। ठीक है, और वो चीज़ें भी इस पर्सन के मन में स्ट्रेस दे रही हैं। जैसे अगर आप हस्बैंड या वाइफ हैं, तो आपके लिए इन्हें श्योरिटी नहीं है कि आप कितना देने के लिए तैयार हो, या अगर ये मैरिड है तो अपनी मैरिज लाइफ में ये दे रहे हैं, इन्हें ये नहीं पता कि वो कितना देने के लिए तैयार है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें इस पर्सन के मन में चल रही हैं। या आप अगर इनसे शादी करना चाह रहे हो, तो ये नहीं पता कि ये अगर देने के लिए तैयार है, तो बदले में आपकी साइड से इन्हें कितना मिलेगा। तो इस तरह की चीज़ें इस पर्सन के मन में चल रही हैं, और इसके पीछे की वजह है कि आप लोगों के बीच में जो चीज़ें हुई है ना, वो बदली हैं। ठीक है, जो प्यार भरा रिश्ता चल रहा था, उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ हुई है जो इस पर्सन को ये सोचने के लिए मजबूर कर रही है। ठीक है, ये यहाँ पर है। नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में करंट एनर्जी क्या है व्यूअर्स के पर्सन की, गाइड कीजिए और बताइए, यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। 6 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपका 2 ऑफ वैंड्स। देखो, नंबर 6 यानी कि जून मंथ आपके लिए बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है। इस वक्त में इस पर्सन को डेफिनेटली आपसे जुड़ी हर बात, हर याद आ रही है।
ठीक है। आपसे जुड़ी हुई जितनी भी इनकी मेमोरीज थी, जितने भी इनके अच्छा पल था जो इन्होंने बिताया था आपके साथ, वो सब इन्हें याद आ रहा है। जो इन्हें रोक रहा है, जो इन्हें रोकने के लिए फोर्स कर रहा है कि इन्हें रुकना चाहिए इसी कनेक्शन के लिए। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें भी दिख रही हैं कि इस पर्सन को ऐसा भी लग रहा है इस वक्त में स्पेशली कि इन्होंने ऑलरेडी बहुत वक्त ले लिया, ऑलरेडी बहुत वक्त ले लिया एक सटीक फैसला लेने के लिए। ऑलरेडी इन्होंने बहुत स्ट्रेस ले लिया इस सिचुएशन को डील करने के लिए, सिचुएशंस के रिगार्ड सॉल्यूशन ढूंढने के लिए। और अब इन्हें डेफिनेटली एक फ़ैसला लेना पड़ेगा क्योंकि इट्स टू लेट। इनके दिमाग में ये चीज़ें चल रही हैं कि इससे ज़्यादा ये और वक्त नहीं दे सकते हैं, ठीक है। और ये चीज़ें सोच भी रहे हैं और इस चीज़ का इन्हें बर्डन भी हो रहा है क्योंकि ये पर्सन नहीं चाहते हैं आगे बढ़ना या कोई फ़ैसला लेना। तो ये यहाँ पर है, जैसे कि मन में ये चीज़ें चल रही हो कि फ़ैसला तो लेना ही है, बहुत वक्त हो गया, अब तो जैसे कि मजबूरी बन गई है फ़ैसला लेने की। अभी तक था कि हाँ हो जाएगा, सही हो जाएगा, लेकिन अब तो मजबूरी बन गई है। तो ऐसी चीज़ें इस वक्त में इस पर्सन के मन में हद से ज़्यादा चल रही हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए, यूनिवर्स गाइड कीजिए। देखिए यहाँ पे आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइन ऑफ कप्स। इस पर्सन के मन में ये चीज़ें चल रही हैं कि मेरी मैच्योरिटी हालांकि इसी चीज़ में है अभी भी, कि मैं सब चीज़ों को ना सही से जांच परख कर ही डील करूं। जैसे कि होता है ना, अब मैं कोई भी डिसीज़न ना जल्दीबाजी में ना लूं, जल्दी में कहीं मैं अपना ही नुकसान ना कर लूं। मेरी मैच्योरिटी इस वक्त में यही है, या मेरी समझदारी इस वक्त यही है कि मैं ना बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करके, बहुत सोच समझ कर मैं कोई फ़ैसला लूँ। हालांकि मुझे फ़ैसला तुरंत लेना है, लेकिन अगर मुझे अपने सपनों को, मुझे अपनी ख्वाहिशों को, मुझे अपनी इच्छाओं को पूरा करना है तो डेफिनेटली मुझे मैच्योरिटी से यहाँ पर काम करना होगा। तो वो चीज़ें भी इनके मन में चल रही हैं, ठीक है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में अभी इस वक्त भी व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जी, क्या सोच है, गाइड कीजिए। स्ट्रेंथ एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपका 10 ऑफ बैंड्स। देखो यहाँ पर ये चीज़ें तो काफ़ी क्लियर है कि ये पर्सन इस वक्त में हद से ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, हद से ज़्यादा बर्डन ले रहे हैं इस चीज़ का कि जैसे कि इस रिलेशनशिप को संभालने की, इसे सही करने की जिम्मेदारी मेरे कंधों पे है और मैं ये जिम्मेदारी सही से उठा नहीं पा रहा हूँ या पा रही हूँ, या इस रिलेशनशिप की जिम्मेदारी मैंने सही से नहीं निभाई। और उस चीज़ का ये पर्सन इस बर्डन ले रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इतने ज़्यादा अकेले पड़ गए हैं इस वक्त में कि कोई ऐसा पर्सन भी इनके पास नहीं है जो इन्हें स्ट्रेंथ दे, जो इन्हें प्यार से समझाए या जो इनकी मदद करे इस सिचुएशन से लड़ने में। तो ओवरऑल ये पर्सन इस वक्त में अपने आप को हद से ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं, ये तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्लियरली है। किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए। फोर ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपका टेम्परेंस। देखो यहाँ पर ये चीज़ें तो काफ़ी क्लियरली है कि ये पर्सन इस वक्त में काफ़ी बेचैन हो रहे हैं, काफ़ी डिस्टर्ब हो रहे हैं। जैसे मन में ना चीज़ें हैं, रेस्ट लेने की ज़रूरत है इन्हें, आराम करने की ज़रूरत है इन्हें, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि पॉसिबिलिटी है इस पर्सन की तबीयत भी ख़राब हो, इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। और ये भी आपकी जैसे मेडिसिन की इन्हें ज़रूरत है, हीलिंग की इन्हें ज़रूरत है, तो वो यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन ये पर्सन इस वक्त में इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि ये नहीं सोच पा रहे हैं इतनी ओवर थिंकिंग का जो भी असर है वो इनकी अब बॉडी पे जा रहा है, इनके दिमाग पे जा रहा है। तो वो चीज़ें यहाँ पर काफ़ी क्लियरली हैं। एज एन जैसे ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा चीज़ों को कंपेयर कर रहे हो कि पहले कितना अच्छा वक्त था, अब कितने बुरे वक्त चल रहे हैं, इन बुरे वक्त का कब अंत होगा। जैसे अपने गॉड से, अपने भगवान से बहुत ज़्यादा प्रेयर कर रहे हो, उनसे मांग रहे हो अपने अच्छे वक्त को, तो वो चीज़ें यहाँ पर काफ़ी क्लियरली हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर ये चीज़ें तो मुझे काफ़ी क्लियरली दिखाई दी कि ये पर्सन इस वक्त में काफ़ी परेशान है,
काफ़ी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और हो सकता है इस रीज़न की वजह से सुकून से सो भी ना पा रहे हो। ठीक है, चलिए इनके मैसेजेस देखते हैं, आपसे कहना क्या चाह रहे हैं ये इतने बुरे हालात में या इतनी ओवर थिंकिंग के मामले में। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स। व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए कहना क्या चाह रहे हैं व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से। यू स्टिल टेक माई ब्रीथ अवे, आपसे कहना चाह रहे हैं कि अभी भी जैसे कि मेरी सांसों पर तुम्हारा ही अधिकार है। ठीक है, अभी भी आपसे जुड़े हुए हैं, ऐसा आपसे ये कहना चाह रहे हैं करंट में। आई फील बैडली फॉर द वे आई ट्रीटेड यू, यू डिडेंट डिजर्व इट। मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसा इंट्यूटिवली भी लग रहा था कि कुछ तो यहाँ पर ऐसा हुआ है जिसमें एक दूसरे के साथ बर्ताव जो है वो अच्छा नहीं करा गया है और आपसे ये कहना चाह रहे हैं ये अभी इस वक्त की ये जानते हैं कि तुम ऐसा डिज़र्व नहीं करते थे जैसा भी इन्होंने आपके साथ बर्ताव करा है। आई फील अ स्पेशल बॉन्ड विद यू दैट आई हैव नेवर फेल्ट बिफोर। आपसे ये कहना चाह रहे हैं इस वक्त में कि मैंने ना तुम्हारे साथ ही एक स्पेशल बॉन्डिंग फील करी है जैसा मैंने कभी किसी के साथ फील करा ही नहीं है। तो आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं करंट में। आई वॉन्ट गिव अप ऑन यू सो डोंट गिव अप ऑन मी। कहना चाह रहे हैं इस वक्त कि इतने सब चीज़ों के बाद भी मैं तुमसे गिव अप नहीं कर पा रहा या पा रही और तुम भी मेरे से गिव अप मत करना। अगर तुमने भी गिव अप कर दिया ना तो चीज़ें फिर तो ख़त्म ही हो गई हैं। आई कांट हैंडल योर वर्ड्स राइट नाउ। तो भाई यहाँ पे इन्होंने भी आपको कुछ बोला है अनाप शनाप और आपने भी इन्हें कुछ बोला है जिसे ये हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। आई वॉन्ट टू टच यू, आपको टच करना चाहते हैं क्योंकि इन्हें पता है ये अकेले रह गए हैं यहाँ पर पूरी तरह से कमज़ोर पड़ गए हैं ये यहाँ पर। तो ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि ये आपको टच करना चाह रहे हैं, महसूस करना चाह रहे हैं ताकि ये जो परेशान है ना वो परेशानी में इन्हें ऐसा फील हो कि कोई तो इनके साथ है। ठीक है, चलिए आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स और देखकर मैं रीडिंग का करूंगी एंड यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स दीजिए और बताइए यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। तो पहला आया है फॉरगिव, नॉस्टैल्जिया, मिरर एंड ओवरऑल एनर्जी है विलन। देखो मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी दिख रही है, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। ठीक है, हो सकता है कहीं कहीं किसी पॉइंट पर आपको ऐसा लगा हो कि ये तो मेरी सोच है, ये तो मेरी एनर्जी है। तो हो सकता है आप लोग मिरर कर रहे हो, आप लोग एक ट्विन फ्लेम या सोलमेट एनर्जी में हो। मिस जैसे ये आपको कर रहे हैं ऐसे ही आप भी इन्हें ही मिस कर रहे हो, आपका भी कहीं और फोकस लग नहीं पा रहा है। यहाँ पर ये भी काफ़ी क्लियरली है। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे कि आप लोगों के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसमें आप दोनों एक दूसरे को माफ़ नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, चाहे ये हो चाहे आप हो। और आपसे एज अ गाइडेंस ये बोला जा रहा है कि अगर आप दोनों को साथ रहना है, अगर आप दोनों को इस कनेक्शन में वापस से जुड़ना है तो देखो आपको ना इस पर्सन की तरफ माफ़ी वाली वाइब्रेशन सेंड करनी होगी क्योंकि आप लोग मिरर कर रहे हो एक दूसरे को। ठीक है, जैसे कि आपने सुना होगा आई लव यू, थैंक यू, फॉरगिव मी। तो इस तरह की वाइब्रेशंस आप अपने पर्सन तक सेंड कीजिएगा क्योंकि इस वक्त में आप लोगों का जो दुश्मन है ना, आप लोगों के कनेक्शन में जो चीज़ें सॉल्व नहीं हो रही हैं वो इसी रीज़न की वजह से नहीं हो रही हैं क्योंकि आप दोनों की सोच ही यहाँ पर दुश्मन बनी बैठी है। ठीक है, इस कनेक्शन की। तो ये यहाँ पर आपसे एज अ गाइडेंस बोला जा रहा है। तो ओवरऑल ये पर्सन कंफ्यूज्ड हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, जो भी चीज़ें हुई हैं इन्हें ऐसा लग रहा है अब फैसला लेना तो पड़ेगा ही और एक तरफ फैसला लेने का मन भी नहीं कर रहा, वेट करने का ही मन कर रहा है कि इससे भला तो वेट करना ही है। तो वो चीज़ें इस पर्सन के मन में इस वक्त में हद से ज़्यादा चल रही हैं। ठीक है, तो ये थी मेरी रीडिंग कि अभी इस वक्त में आपके पर्सन के मन में, इनके दिल में क्या चल रहा है। आई होप आपको रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिली हो, कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको क्लियरिटी मिलती है, कनेक्ट कर पाते हैं तो बताइएगा ज़रूर। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा ताकि आप लोगों के लिए मैं इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स लेकर आ सकूं और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।